जी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है, वो बस लेती ही जाती है। ये लाइन मुझे काफ़ी बार सुनने को मिलती है अपनी कंसल्टेशन सेशंस में। कुछ मर्द आते हैं और बोलते हैं, सर वो सिर्फ लेती है, मेरा पैसा, मेरा टाइम, मेरा अटेंशन, मेरा कमिटमेंट सब ले लेती है, रिटर्न में कुछ नहीं। रिजल्ट, उन्हें लगता है उनकी वैल्यू नहीं है, उनको डिसरिस्पेक्ट फील होती है। और सच ये है, चाहे लोग माने या ना माने, हर रिलेशनशिप के नीचे एक वैल्यू एक्सचेंज होता है। सोचो जरा, ऑलमोस्ट हर कपल फाइट का कोर क्या होता है? यही कि मैं ज्यादा दे रहा हूँ, मुझे कम मिल रहा है। अगर रिलेशनशिप सिर्फ लव पे बेस्ड होता तो फिर ये हिसाब किताब क्यों होता? रियलिटी ये है कि हर इंसान अपने कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करता है और जो मिल रहा है उसको थोड़ा डिस्काउंट कर देता है। और यही परसीव्ड इम्बैलेंस ज्यादातर रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स का सोर्स होता है। और जब कोई आदमी मुझे बोलता है, सर वो सिर्फ लेती ही जा रही है, मैं थोड़ा रिफ्रेम करता हूँ। मैं बोलता हूँ, दोस्त ये तो बहुत बुरा हो रहा है, पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है क्या? वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं कहता हूँ, अरे तुम कह रहे हो ना वो ले रही है, अगर तुम्हारी मर्जी के बिना ले रही है तो चोरी हुई, एफआईआर लिखवा देते हैं। और यहाँ ट्विस्ट आता है, वो तुरंत क्लैरिफाई करता है, नहीं सर, चोरी नहीं कर रही। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई औरत ले रही है, प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी दे रहा है, और दे रहा है, और दे रहा है। ये डिफरेंट समझना जरूरी है। जब तुम प्रॉब्लम को ऐसे फ्रेम करते हो, वो ग्रीडी है, वो सेल्फिश है, तो तुम खुद को विक्टिम बना देते हो। और विक्टिम क्या करता है? बस होप करता है कि सामने वाला सुधर जाए। स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा रेयरली होता है। सच ये है, अगर कोई चीज फ्रीली अवेलेबल लगती है तो लोग लेंगे ही, ह्यूमन नेचर है। रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर कोई चीज बिना रेजिस्टेंस के मिल रही है, टाइम, अटेंशन, रिसोर्स, तो सामने वाला क्यों मना करेगा? इसमें सिर्फ औरत को ब्लेम करना पॉइंटलेस है। ज्यादा बड़ा सवाल ये है, तुम वो चीजें क्यों दे रहे हो जो तुम दिल से देना ही नहीं चाहते? क्योंकि रिजेंटमेंट वहीं से आता है। अब मर्द ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहला रीजन, उन्हें ना बोलने से डर लगता है। ना बोलने का रिजल्ट क्या होता है? आंसू, टेंट्रम, साइलेंट ट्रीटमेंट, विड्रॉल, ड्रामा। और सिर्फ औरत ही नहीं, किसी को भी ना पसंद नहीं है। लेकिन सवाल ये है, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? टेम्पररी आंसू अवॉइड करना या अपना रिसोर्स प्रोटेक्ट करना? अगर तुम सिर्फ रोना अवॉइड करने के लिए सब दे रहे हो, तो शायद वो चीज उतनी वैल्यूएबल थी ही नहीं। अगर एक और चीज याद रखो, ज्यादा लोग तब रोते हैं जब पहले यस मिलता है, फिर नो। बेबी को रिलाना है, पहले लॉलीपॉप दो, फिर वापस ले लो। सीधा मना करोगे तो ड्रामा होगा, तो ड्रामा कम होगा। दूसरा रीजन, स्कार्सिटी मेंटेलिटी। अंदर कहीं डर होता है, अगर मैंने मना कर दिया तो वो चली जाएगी। और फिर दिमाग कहता है, जो मिल रहा है वही ठीक है, इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा। ये फॉल्स डाइकोटमी है। सिर्फ दो ऑप्शन नहीं होते, या तो ये या कुछ नहीं। सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि उसने अबेंडेंस क्रिएट की होती है। अबेंडेंस ऑफ फ्रेंड, अबेंडेंस ऑफ मनी, अबेंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। वुमेन के केस में भी सेम लॉजिक। ऑप्शंस के बिना सक्सेसफुल होना उतना ही मुश्किल है जितना पैसे के बिना फाइनेंशियली सिक्योर फील करना। कॉन्फिडेंस फेक करना मुश्किल है, पर जब रियल अबेंडेंस होती है, गेम चेंज हो जाता है। तब तुम सॉफ्टली बोल सकते हो, पर स्टिक स्ट्रांग होती है। शो ऑफ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, रियल अबंडेंस खुद ही सिग्नल हो जाती है। तुम्हें लगता है लियोनार्डो डिकैप्रियो को रिमाइंड करना पड़ता है कि उसके पास ऑप्शंस है? नहीं, सामने वाली ऑलरेडी जानती है, और वो अवेयरनेस उसको मोटिवेट करती है बेटर वर्जन बनने के लिए। ट्रू अबंडेंस प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही सोल्व कर देता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई लेती ही जा रही है, तो पहले ये देखो, तुम क्यों देते ही जा रहे हो। अपनी बाउंड्रीज पे काम करो, वैल्यू एक्सचेंज को कंसियसली देखो।
और लाइफ में अबंडेंस कल्टीवेट करो। तब तुम रिलेशनशिप ऐसा बना सकते हो जो तुम मेंटेन करने के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड हो। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? क्या ये बात रेजोनेट करती है? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें लगता है कोई ये सुनने का मोहताज है तो उसको भेजो। कभी कभी सबसे बड़ा पावर मूव वो लेती है बोलना नहीं, बल्कि ये मानना होता है मैं दे रहा हूँ और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कितना देना है। सुनने के लिए धन्यवाद।